जय हिंद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। आज के इंग्लिश वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि डिटर्मिनर्स के नाम से जाना जाता है, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटर्मिनर आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ। पर इससे पहले कि हम उस पर चर्चा करें, एक प्रोवर्ब जानते हैं। एक बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ए वे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि जहाँ चाह, विल मीन्स होता है चाह, इच्छा शक्ति, विल पावर। विल एक नाउन भी है। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है। कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछी जाती है। वेयर के स्थान को ब्लैंक कर दिया जाता है, तो इसे आप याद रखें। ये है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स कम टू द पॉइंट। डिटर्मिनर्स में आज हमारे पास हैं लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। ये लिटिल की 3 वैरायटी हैं, या हम कहें कि कैटेगरी हैं। और हम आज जानेंगे कि लिटिल का क्या मतलब है, अ लिटिल का क्या मतलब है, और द लिटिल का क्या मतलब है। सो लेट्स बिगिन विद लिटिल। पर इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो तीनों वैरायटी हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ही आते हैं। यानी ये काउंटेबल नाउन के पहले नहीं आएंगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो स्पेशली काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे बनाया था, जो आप लोगों के पास है, या जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि बिना पिछले नॉलेज के हम आगे ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लिटिल की। तो ये जो लिटिल है, ये एक नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट नो, हार्डली एनी अमाउंट या क्वांटिटी को बताता है। यानी कि जिसको हम ये कहें कि ना के बराबर। और ये एक नेगेटिव कनोटेशन देता है, जिसमें एक नेगेटिव टर्म होती है। यानी अगर मैं कहूं कि आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल नॉलेज, आई हैव लिटिल टाइम, इसका मतलब है कि इसका जो कनोटेशन है, भाव है, वो ये है कि आई हैव नो टाइम, आई हैव नो मनी, आई हैव नो एक्सपीरियंस। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ लिखे हैं उनको भी देख लेते हैं। एक तो यही है, आई हैव लिटिल मनी। तो आई हैव लिटिल मनी मीन्स आई हैव हार्डली एनी मनी। या हम ये कह सकते हैं कि आई हैव नो मनी, क्योंकि ये नेगेटिव कनोटेशन देता है। रवि हैज लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। यानी रवि के पास टीचिंग का एक्सपीरियंस कितना है? लिटिल, यानी कि हार्डली एनी, नेग्लिजिबल, इक्विवेलेंट टू नो, यानी कि ना के बराबर। तो ये हमने देखा कि लिटिल शोज नेग्लिजिबल क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ एनीथिंग। इसके बाद हम देखते हैं अ लिटिल। यानी लिटिल के पहले आ लग जाने से इसके
क्या मायने हो जाते हैं। तो लिटिल के पहले आ अगर लग गया तो आ लिटिल का मतलब होता है सम, यानी कि कुछ। स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी यानी कम मात्रा, अल्प मात्रा, और ये एक पॉजिटिव कनोटेशन देता है। लिटिल में कनोटेशन नेगेटिव था, पर अल्प जोड़ देने से, आ लिटिल कहने से यही कनोटेशन पॉजिटिव हो जाता है। तो देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हैवी रेनफॉल। तो देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हैवी रेनफॉल, यानी तेज बारिश की, हैवी रेनफॉल की जो होप है, आशा है, वो आ लिटिल है, यानी कुछ है, यानी कि इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो पॉजिटिव है। उसी प्रकार द डीएम, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, जिले के जो कलेक्टर साहबान होते हैं। द डीएम spared a little time for the delegation, यानी डीएम साहब ने डेलीगेशन के लिए, शिष्टमंडल, प्रतिनिधिमंडल जो होता है, जो उनसे मिलने जाता है, डेलीगेशन के लिए टाइम स्पेयर यानी समय निकालने के लिए, स्पेयर टाइम यानी समय निकालना। तो द डीएम स्पेयर्ड अ लिटिल टाइम। तो डीएम ने, कलेक्टर साहब ने डेलीगेशन के लिए कुछ समय निकाला, यानी कि ये पॉजिटिव कनोटेशन है ना। In spite of being very busy, he spared a little time for the delegation. तो इस प्रकार से हमने देखा कि a little जो है ये एक पॉजिटिव कनोटेशन दे रहा है। a bit, इसकी जो सिनोनिम्स हैं, a little का जो सिनोनिम हो सकता है a bit या a trifle, यानी कुछ, थोड़ा। और एक और ये जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, जो कि एक प्रोवर्ब भी है, और मैंने पिछली वीडियो में स्पेशली इस प्रोवर्ब को आपको बताया था कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि नॉलेज हो तो इनफ हो, सफिशिएंट हो, पर अगर वो ए लिटिल है यानी कि ओनली अ बिट है, जरा सा है, थोड़ा सा है, तो वो पर्याप्त नहीं है, एंड इट कैन बी डेंजरस इन एनी वे एनी टाइम। तो ये कहावत है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज, थोड़ा ज्ञान, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो ये हमने देखा अ लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? लिटिल यानी कि ना के बराबर, हार्डली एनी अमाउंट, हार्डली एनी क्वांटिटी, जबकि अ लिटिल में अ बिट क्वांटिटी, अ ट्रिफल क्वांटिटी, सम क्वांटिटी, यानी कि कुछ पॉजिटिव कनोटेशन इसमें होता है। अब हमारे पास जो थर्ड वन है वो है द लिटिल। अब ये द लिटिल को भी हम समझते हैं, और इसका भी हम जो उपयोग है हमारे डेली कम्युनिकेशन में अक्सर करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, मुझे जो थोड़ा याद था वो सब भूल गया, जो थोड़े पैसे मैंने जोड़े थे वो सब बिटिया की शादी में खर्च हो गए, जो थोड़ा समय मेरे पास था वो गेस्ट के आने से चला गया। तो इस प्रकार का जो अर्थ होता है वो देता है द लिटिल। इसको हम देखते हैं उदाहरण सहित। द लिटिल
इसका मतलब होगा कि not much but all of that much, all of that much, यानी कि not much, इसमें भी जो अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, वो ज़्यादा नहीं होती है, पर ये इसमें जो इसके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं वो ये कहते हैं कि नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, पर वो थोड़े में से भी सब, ऑल, ये इसका सेंस होता है। एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। द लिटिल टाइम I had was spent on playing cards। क्या मतलब हुआ इसका? The little time I had, तो the little time यानी जो थोड़ा समय, I had यानी मेरे पास था, तो the little time I had, जो थोड़ा समय मेरे पास था, was spent on playing cards, वो कार्ड प्लेइंग में खर्च हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। The little money I earned has been spent on the marriage। The little money I earned यानी कि जो कुछ, जो थोड़ा पैसा, मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, यहीं में अगर रुपीज लिख देता, डॉलर्स लिख देता, तो यहाँ पर हम लिटिल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी हैं, चाहे रुपीज हो, डॉलर्स हो, उनके पहले अ फ्यू वाली सीरीज आती है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी वो काउंटेबल नाउन होते हैं, पर मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो द लिटिल मनी आई अर्न, जो थोड़ा पैसा मैंने कमाया था, हैज बीन स्पेंट ऑन द मैरिज, वह सब मैरिज में खर्च हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जनरली इसमें जैसे द लिटिल